जिसने भी मेरे बैल को काबू कर लिया मैं उसे 10 करोड़ दूंगा। साहब मैं आपके बैल को काबू कर सकता हूँ, बस मुझे एक मौका चाहिए। साले भिखारी, तू काबू करेगा मेरे बैल को? हाँ साहब मैं आपके बैल को काबू करूंगा, मुझे एक मौका दीजिए। चल दिया तुझे मौका, अगर तूने काबू कर लिया तो मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। सुबह की हवा में कुछ अजीब था, जैसे पूरा गांव एक साथ सांस रोके खड़ा हो। चौपाल जो आम दिनों में सूनी रहती थी आज लोगों से भरी हुई थी। ढोल की थाप गूंज रही थी, लाउडस्पीकर पर आवाज बार बार वही बात दोहरा रही थी, जो इस जानवर को काबू करेगा उसे 10 करोड़ का इनाम मिलेगा। बीच मैदान में एक भयानक सा सांड खड़ा था, ऊंचा चौड़ा काले बादल जैसा शरीर, आंखों में ऐसा पागलपन कि सामने खड़ा आदमी खुद को बहुत छोटा महसूस करे। उसकी गर्दन पर मोटी रस्सी थी, लेकिन वो रस्सी जैसे उसकी ताकत के सामने मजाक लग रही थी। लोग कहते थे उसने 2 आदमियों को अस्पताल पहुंचा दिया था। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। इनाम की घोषणा गांव के सबसे अमीर आदमी ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने की थी। वो कुर्सी पर बैठा था, चेहरे पर घमंड और आवाज में चुनौती। आज तक कोई इसे काबू नहीं कर पाया। आज जो कर दे उसकी किस्मत बदल दूंगा। भीड़ में से पहलवान निकले, कोई सींग पकड़ने दौड़ा, कोई रस्सी कसने, हर बार वही नतीजा। कोई हवा में उछलता, कोई मिट्टी में लौटता। पहले हंसी, फिर डर, सांड का गुस्सा और बढ़ता गया। भीड़ के किनारे एक दुबला पतला लड़का खड़ा था, नाम अर्जुन, उम्र 16 साल, कपड़े फटे, पैर नंगे, कंधे पर बोरी। सुबह से कबाड़ बीन रहा था। शोर सुना तो रुक गया। उसकी नजर सांड पर नहीं, उस बैनर पर थी जिस पर इनाम की रकम लिखी थी। उसके दिमाग में एक ही चेहरा घूम रहा था, उसकी मां सावित्री, महीनों से बीमार, सांस उखड़ी उखड़ी, चेहरा पीला। डॉक्टर ने कहा था इलाज जरूरी है, पर पैसे नहीं थे। कई रातें ऐसी बीती थीं जब मां ने अपनी दवा छोड़ दी ताकि अर्जुन भूखा न सोए। अर्जुन के पिता कभी गांव के सबसे अच्छे पशुपालक थे, अब इस दुनिया में नहीं थे, पर उनकी बातें अर्जुन के दिल में जिंदा थीं। जानवर ताकत से नहीं, समझ से काबू होता है, पिता कहते थे। उसकी आंखों में देख, पर चुनौती मत दे। उसकी सांसों की लय पकड़। मैदान में एक और आदमी गिरा, लोग पीछे हटने लगे। तभी अर्जुन ने कदम आगे बढ़ाया। अरे हट जा, किसी ने चिल्लाया। ये खेल तेरे बस का नहीं। अर्जुन सीधे ठाकुर के सामने पहुंचा, आवाज धीमी पर साफ। मुझे एक मौका दीजिए। ठाकुर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, हंसी उसके चेहरे पर फैल गई। तू कूड़ा बीनने वाला, अगर तू इसे काबू कर ले तो मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। भीड़ ठहाकों से गूंज उठी। अर्जुन चुप रहा। उसकी आंखों में डर नहीं, बस एक जिद थी, मां की सांसों की जिद। कुछ देर बाद मजाक ही सही उसे अंदर जाने की इजाजत मिल गई। मैदान में सन्नाटा छा गया। लोग सोच रहे थे ये लड़का तो मरने जा रहा है। अर्जुन ने बोरी एक तरफ रखी, नंगे पैर मिट्टी पर टिकाए। उसने गहरी सांस ली। शोर से ज्यादा उसे मां की खांसी सुनाई दे रही थी। वो रात जब मां ने कहा था आज दवा मत लेना बेटा, पैसे बचा लो। सांड ने जमीन पर जोर से पैर पटका, धूल उड़ी, नथनों से भाप निकली, रस्सी खिंच गई। अर्जुन रुका। उसने सीधी नजर नहीं मिलाई, धीरे धीरे आगे बढ़ा। कोई झपट्टा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। अचानक सांड सिर झुकाया और पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ा। भीड़ से चीख निकली। अर्जुन एक पल में बगल की तरफ लुढ़क गया, मिट्टी में गिरा, हाथ छिल गया। लगा अब उठेगा नहीं, लेकिन वो उठा, चुपचाप, आंखों में वही शांति। सांड ठिठक गया। उसने पहली बार किसी को यूं देखा था जो गिरकर भी पीछे नहीं हटा। अर्जुन ने दूरी कम की। उसने सींग नहीं पकड़े, वो शरीर के करीब गया, सांसों की गर्मी महसूस की, जैसे वो लड़ नहीं रहा था बल्कि साथ चल रहा था। सांड फिर उछला। इस बार अर्जुन बहुत पास था। उसने अपनी बाहें उसकी गर्दन के पास जमा दी, न कसकर न ढीली, बस इतना कि सांड को एहसास हो कोई डर नहीं है। समय जैसे रुक गया। मिनट बीतते गए। सांड की ताकत धीरे धीरे थकान में बदलने लगी। उसकी सांसें भारी हो गईं। अर्जुन ने हल्का सा दबाव बदला, ठीक उसी जगह जहां पिता ने कभी सिखाया था। और फिर सांड के घुटने मुड़ गए। वो बैठ गया। पूरा मैदान सन्न। फिर किसी ने चिल्लाया, बैठ गया, बैठ गया। तालियां, शोर, लोग दौड़ पड़े। अर्जुन वहीं खड़ा था, हांफता हुआ, मिट्टी से सना हुआ। उसने सांड की गर्दन थपथपाई। कोई घमंड नहीं, बस राहत। ठाकुर आगे आया।
उसकी आवाज अब बदली हुई थी। इस लड़के ने सच में काबू कर लिया है। भीड़ ने एक सुर में कहा, इनाम दो, इनाम दो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे पैसे नहीं, अस्पताल की सफेद दीवारें दिख रही थीं। नाम? ठाकुर ने पूछा। अर्जुन, उम्र 16। ठाकुर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, इतनी बड़ी रकम सीधे नाबालिग को देना आसान नहीं है। अर्जुन की सांस अटक गई। मुझे पूरी रकम नहीं चाहिए, उसने कहा, बस मेरी माँ का इलाज हो जाए। मैदान में एकदम खामोशी छा गई। कोई हंसी नहीं, कोई मजाक नहीं। ठाकुर ने उसे ध्यान से देखा, पहली बार सच में देखा। हम सोचेंगे, उसने कहा। अर्जुन बिना कुछ बोले घर लौट आया। झुग्गी में माँ लेटी थी। उसने उसका हाथ थामा। मैं जीत गया माँ। माँ ने कमजोर मुस्कान दी। मुझे पता था। अगली सुबह फिर बुलावा आया। इस बार माहौल गंभीर था। कागजों पर बातें हो रही थीं। ठाकुर ने कहा, 10 करोड़ सीधे नहीं, लेकिन तेरी माँ का पूरा इलाज हमारे खर्च पर होगा। अस्पताल, दवाइयाँ, ऑपरेशन, सब। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसके लिए यही सबसे बड़ा इनाम था। उसी दिन एम्बुलेंस आई। माँ पहली बार किसी बड़ी गाड़ी में बैठी। डर के मारे उसने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ रखा था। डर मत माँ, अब सब ठीक होगा। अस्पताल की रोशनी, मशीनों की आवाज, सब कुछ नया और डरावना था। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन जरूरी है, हालत नाजुक है, पर उम्मीद है। अर्जुन बाहर बेंच पर बैठ गया। घंटों बीतते गए। हर दरवाजा खुलने पर दिल उछल जाता। उसे पिता की बात याद आई। हिम्मत का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं, इंतजार करना भी होता है। आखिर डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन सफल रहा है। अर्जुन वहीं बैठ गया, जैसे सारी ताकत निकल गई हो। आंसू बह रहे थे, लेकिन ये खुशी के थे। कुछ हफ्तों बाद माँ ठीक होने लगी। ठाकुर ने वादा निभाया। इलाज के साथ साथ एक छोटा सा पक्का घर भी दिलवाया। छत टपकती नहीं थी, दीवारें मजबूत थीं। माँ ने घर में कदम रखा और रो पड़े। ये सपना है क्या? अर्जुन मुस्कुराया। नहीं माँ, ये आपकी दुआ है। अर्जुन ने कबाड़ बीनना छोड़ दिया। वो एक बढ़ई के यहाँ काम सीखने लगा। दिन में मेहनत, शाम को पढ़ाई। गांव के लोग अब उसे नाम से बुलाते थे। कुछ लोग जलते भी थे, कहते किस्मत से मिल गया सब। एक दिन सच में एक जंगली सांड खेतों में घुस आया। लोग डर गए। पंचायत ने अर्जुन का नाम लिया। इस बार कोई इनाम नहीं, बस जिम्मेदारी। माँ ने डरते हुए कहा, मत जा बेटा। अर्जुन ने उसका हाथ थामा। अगर नहीं गया तो सारी उम्र लोग कहेंगे किस्मत थी, हिम्मत नहीं। वो गया। वही धैर्य, वही समझ। घंटों बाद सांड जंगल की तरफ लौट गया, बिना खून, बिना शोर। जब अर्जुन लौटा, गांव चुप था। अब किसी को शक नहीं था। कुछ महीनों बाद स्कूल के मंच पर उसका नाम पुकारा गया। माँ पहली पंक्ति में बैठी थी। उसकी आंखों में गर्व था। उसी पल अर्जुन को लगा उसने असली इनाम उसी दिन जीत लिया था, जब माँ की आंखों में डर की जगह भरोसा लौटा था। रात को वो छत पर लेटा तारों को देख रहा था। वही तारे जो कभी झुग्गी की छत से दिखते थे। फर्क सिर्फ इतना था, अब उसकी नजर बदल चुकी थी। उसने मन ही मन कहा, मैं गरीब था, इसमें शर्म नहीं। मैं डर गया होता तो हार होती, पर मैं रुका नहीं, और यही मेरी जीत है। अर्जुन की कहानी किसी अखबार की सुर्खी नहीं बनी, कोई मूर्ति नहीं लगी, लेकिन जब भी कोई कमजोर बच्चा डर के सामने खड़ा होता है, कहीं ना कहीं अर्जुन की कहानी फिर से जन्म लेती है, क्योंकि असली ताकत रस्सी में नहीं, हौसले में होती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।